कोरोना से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस बताए गए हैं उसका पालन करें। खास करके मास्क लगाने के संबंध में, चाहे सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में जाएं या निजी गाड़ियों में जाएं या फिर कहीं खरीदारी करने जाएं तो मास्क निश्चित रूप से लगाएं। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं जो अवेयरनेस के साथ साथ इस पर फाइन लगाने का भी कार्य कर रही है। और ऐसे दुकान या मार्केट हों या कहीं वेंडिंग जोन हो या निजी गाड़ियां हों या फिर सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं, अगर बिना मास्क के लोग पाए जाएंगे तो वहां पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। समारोह वगैरह में कितने लोगों तक शामिल होने की संख्या? पहले से अभी तक जो है उसमें नया जो गाइडलाइन आया है उसमें 200 की सीमा निर्धारित की गई है और अगर बड़े मैदान इत्यादि हैं तो उसमें जिला प्रशासन देख करके उसकी अनुमति देगा। दीपावली छठा तो एक गाइडलाइन आपने जारी किया, उस पूरे गाइडलाइन में लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से लोग पालन करेंगे? देखिए, ये बहुत ही अब महत्वपूर्ण है कि लोग कोरोना से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस बताए गए हैं उसका पालन करें। खास करके मास्क लगाने के संबंध में, चाहे सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में जाएं या निजी गाड़ियों में जाएं या फिर कहीं खरीदारी करने जाएं तो मास्क निश्चित रूप से लगाएं और सैनिटाइज़र और साबुन आदि का इस्तेमाल करके हाथ की साफ़ सफाई से अपने आप को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं जो अवेयरनेस के साथ साथ इस पर फाइन लगाने का भी कार्य कर रही है। और ऐसे दुकान या मार्केट हों या कहीं वेंडिंग जोन हो या निजी गाड़ियां हों या फिर सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां हैं, अगर बिना मास्क के लोग पाए जाएंगे तो वहां पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है। लोग को खुद भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अभी हाल में दूसरे शहरों में जैसा देखा गया है कि काफ़ी तेज़ी से इसके मामलों में वृद्धि हुई है। तो ऐसी संभावना प्रबल है कि पटना में भी शहरी क्षेत्र है और हाल में जो पर्व त्यौहार का समय था उसमें लोगों ने जो देखा है उसके बाद उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस बिंदु पर। फाइन सर कितना है? फाइन जैसे पहले अभी वर्तमान में 50 रुपये का ही फाइन है और उसी फाइन के आधार पर सभी टीमों को चालान भी दिया गया है और इसमें ट्रैफिक को भी चालान के लिए निर्देशित किया गया। केंद्र सरकार ने रात्रि कर्फ्यू के लिए राज्य को अधिकृत कर दिया। आप लोग क्या कुछ इस तरह का तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन विशेष करके सबसे बड़ा जो बचाव का आधार है कि लोग खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों को भी प्रेरित करें और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो इन जो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही बताए गए हैं, सामाजिक दूरी के या फिर मास्क लगाने का, उसका पालन करें। सब्जी मार्केट पर सर बहुत ज़्यादा फोकस करने की, सब्जी मार्केट हो या अन्य मार्केट भी हैं, क्योंकि अभी आने में अभी लगन वगैरह का भी समय है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई सामान्य मार्केट भी जाते हो या सब्जी मार्केट जाते हो या वेंडिंग जोन में बहुत सारे छोटे बड़े सामान बिकते हैं तो वहाँ भी जाने पर बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जिला प्रशासन की टीम तो काम ही कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समारोह वगैरह में कितने लोगों तक शामिल होने की संख्या? पहले से अभी तक जो है उसमें नया जो गाइडलाइन आया है उसमें 200 की सीमा निर्धारित की गई है और अगर बड़े मैदान इत्यादि हैं तो उसमें जिला प्रशासन देख करके उसकी अनुमति देगा। तो उसको इन्फोर्स भी किया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक।